अमित शाह का क्लेम है कि अब की बार बीजेपी 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% रिजल्ट लेकर आएगी। 19 की ही तरह 24 में भी वो आंकड़ा दोहराएगी जो बीजेपी ने अकेले अपने दम पर हासिल किया था। इन राज्यों को 2019 के आंकड़ों से डिकोड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने 2 की 2 सीटें जीती थी। असम में 10 पर लड़ी 9 जीती, बिहार में 17 पर लड़ी 17 जीती, चंडीगढ़ की 1 सीट जीती, छत्तीसगढ़ की 11 पर लड़ी 9 सीटें जीती, दमन और दीव की 1 सीट जीती, दिल्ली की 7 सीटें जीती, गोवा में 2 पर लड़ी 1 जीती, गुजरात में 26 की 26 सीटें जीती, हरियाणा की 10 सीटें जीती, हिमाचल की 4 सीट, जम्मू कश्मीर में 6 पर लड़ी 3 जीती, झारखंड में 13 पर लड़ी 11 जीती, कर्नाटक में 27 पर लड़ी 25 सीट जीती, एमपी में 29 पर लड़ी 28 जीती, महाराष्ट्र में 25 पर लड़ी 23 सीटें जीती, मणिपुर में 2 पर लड़ी 1 जीती, राजस्थान में 24 पर लड़ी 24 जीती, त्रिपुरा में 2 की 2 सीट जीती, यूपी में 78 पर लड़ी 62 सीटें जीती, उत्तराखंड की 5 सीटें जीती। यानी इन 20 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां 2019 में बीजेपी ने 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। बाकी के 10 राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% प्लस ही था। 24 के लिए बीजेपी को लग रहा है कि ज्यादातर राज्यों में सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस करने के बावजूद वो 4 जून को 19 वाले नंबर जुटा लेगी। कुछ राज्यों में सीटें घटेंगी तो मोदी उन राज्यों में सीटें बढ़ा लेंगे जहां 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी इसी आधार पर जीत का दावा कर रही है। अगले मंगलवार फिर एक बार मोदी सरकार वाला पोस्टर घुमा रही है। रही बात मोदी की, तो वो इस नारे के साथ साथ 4 जून के बाद क्या करने वाले हैं, इसका प्लान भी रेडी कर चुके हैं। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। मोदी कन्याकुमारी में हैं, ध्यान में बैठ चुके हैं। 7वें चरण की वोटिंग से पहले विरोधियों का पूरा ध्यान भी इस वक्त मोदी की तरफ ही है। कांग्रेस ने अब तक अपनी सीटें नहीं बताई हैं, मगर अब पहली बार उसने 140 वाली स्क्रिप्ट पढ़ी है। लेकिन हाथों हाथ ईवीएम पर अलर्ट हैं लिखकर 4 जून का डर भी जाहिर कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष हाथ में संविधान की कॉपी लेकर 4 जून को जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ऑन कैमरा अभी भी ये नहीं कह रहे कि इंडी का पीएम कैंडिडेट कौन है। मोदी विरोधी खेमे में इस बात पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हां, मोदी पर हमला बार बार है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। हमारा गठबंधन रहने के वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। वो जाने वाले जरूर है, ये तो मैं कह सकता हूँ। वही उनको डर होगा, यही भूकंप आने वाला है बोले तो उनके लिए आने वाला है, हमारे लिए नहीं है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 4 जून को हम लोग उनको सत्ता से हटाएंगे। लेकिन 6 फेज की वोटिंग के बाद 7वें चरण की वोटिंग से पहले मोदी एग्जैक्टली किस नंबर पर हैं, 400 के कितने करीब हैं, इसका आइडिया आपको 2019 के आंकड़े से लगेगा।
2019 में छठे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी ने 278 सीटें जीती थीं, यानी बहुमत से 6 सीट ज्यादा। यानी तब 7वें चरण से पहले ही विरोधियों का गेम ओवर हो चुका था। सवाल है कि 24 में क्या होगा। इसका एक इंटरेस्टिंग विश्लेषण आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस बार कई राज्यों में मैक्स्ड आउट होने के बावजूद बीजेपी 19 वाले आंकड़े से आगे बढ़ सकती है। 2019 में बीजेपी ने 2014 में जीती 282 सीटों में से 26 सीटें गंवाई थीं। तब मोदी को 10% वोट का नुकसान हुआ था, क्योंकि वो कई राज्यों में मैक्स्ड आउट कर चुकी थी। लेकिन तब बीजेपी ने पूर्वी भारत से एडिशनल सीटें जोड़ ली और 10% के नुकसान को कंपनसेट कर लिया। इस बार भी बीजेपी को अंदेशा है कि उसे कुछ राज्यों में 10% वोट का नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी अब की बार इस नुकसान की भरपाई दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और यूपी की सीटों से कर सकती है। 7वें चरण में हिंदी हार्टलैंड की 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2019 में एनडीए ने इनमें से 26 सीटें जीती थी, मगर एक राज्य जहां कांटे की टक्कर है वो है पंजाब। 7वें चरण में पंजाब की 13 सीटें सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक सीट पर 4 सबसे बड़े दलों का आमना सामना है। 2019 में पंजाब की 13 में से 8 सीटें कांग्रेस को, 2 शिरोमणि अकाली दल को, 2 बीजेपी को और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। आप लोगों से आज मैं मांगने आया हूं। अब की बार पंजाब में चौतरफा लड़ाई है और इसमें बीजेपी छुपा रुस्तम साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पंजाब का सिख वोट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल में बंटा और पंजाब के हिंदू वोटर्स ने बीजेपी के फेवर में कमल का बटन दबाया, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि बीजेपी पंजाब में 2019 की 2 सीट से बढ़कर कुछ और सीटें जोड़ ले। इसीलिए बीजेपी ने न सिर्फ दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया है, बल्कि हिंदू वोटर्स को भी अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की है। और मोदी ने 7वें चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस और आप के करप्शन वाले गठजोड़ पर ऐसा निशाना साधा है कि ये पंजाब की 13 सीटों का पूरा गेम बदल सकता है। उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। भाई और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर जुद्धवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये जुद्धवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी।